अगर आप एक ही टाइप के भरवा मिर्च का अचार खाते खाते बोर हो गए हो तो आप मेरी तरह ये अचार बनाकर देखिएगा। क्या गजब की ये टेस्ट आता है ये अचार में। क्योंकि मैं इसकी जो स्टफिंग बनाई हूँ बिल्कुल अलग तरीके से, स्वाद में इतनी लाजवाब कि हर खाने को टेस्टी बना देगी ये अचार। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये लाल मिर्च को धोकर धूप में रख दी हूँ सूखने के लिए। तब तक सूखेंगे तब तक हम बना लेते हैं एक मसाला। 50 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम ये सरसों, पीली सरसों है। बस दोनों को हल्का सा भूनना है, इसका जो नमी है वो निकल जाएगा। तो गैस पर अभी रखते हैं, गैस को ऑन करेंगे और इसे भूनेंगे। लेकिन यहाँ पर इन मसालों को ज्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ इसका नमी सुखाना है। क्योंकि ये अच्छे से नहीं पिसेगी, लेकिन इसे हमें दरदरा करना है। और जब ये मसाले हल्के से भूनेंगे तो अचार का शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा और जो अचार है वो लंबे समय तक चलेगी। तो इन मसालों को हल्का सा भूनने, ज्यादा नहीं भूनिए, इतना भूनिए कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका टेस्ट भी बड़ा ही लाजवाब लगे। इसमें सिर्फ सौंफ है और सरसों है, बस दो ही चीज है। और क्या कमाल का ये अचार बनता है मैं बता नहीं सकती। जब भी मैं इंटरनेट पे देखती हूँ अचार तो सारे के सारे एक ही स्टफिंग भरे हुए हैं। मैं भी बनाई हूँ उस तरह के अचार, लेकिन ये जो अचार बनाई इतना टेस्टी बना मैं बता नहीं सकती। मैं तो कहूंगी एक बार आप भी इसे ट्राई करना। इसे रखते हैं एक थाली में और इसे ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसे हम दरदरा पीसेंगे। मसाले को ठंडा कर लेना है, इसे हमें दरदरा पीसना है। इसका जो दरदरापन वाला टेस्ट है वो अचार में आता है और अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये अचार को हमें ज्यादा दिन धूप में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप एक दिन पहले बनाइए और दूसरे दिन खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन धूप में रखने से क्या होता है कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, इसलिए हम इसे धूप में रखते हैं। और अचार के कुछ नियम भी होते हैं जो कभी अचार खराब नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं मिक्सर की जार में डाली हूँ। अब इसे हम दरदरा पीसेंगे। तो पल्स मोड पे चलाएं, मिक्सी को आप एक बार चलाएं, फिर रोके, फिर चलाएं, फिर रोके। इस तरह से क्या होगा कि जो मसाले है वो दरदरा ही रहेगा, फाइन नहीं होगा। क्योंकि जब दरदरा मसाला रहता है अचार में तो उसका स्वाद भी अच्छा आता है। तो कोई भी जब भी अचार बनता है तो उसमें मसाले जो भी जाते हैं वो दरदरा ही रहता है, तभी अचार का टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं एक बार इस तरह से जार को निकाल रही हूँ और फिर जार को लगाती हूँ। इस तरह से क्या होता है कि जो मसाला है वो दरदरा पीसता है। तो यहाँ पर ये दरदरा मसाला तैयार हो गया है। अब मसाले को हम एक थाली में रख रहे हैं, थोड़ी बड़ी सी थाली है, मिक्स करने में हमें आसानी होगी। इसका जो महक है बहुत ही अच्छा आता है। किचन में जब भी इस तरह की चीजें हम बनाते हैं, भूनते हैं, तो इसका जो महक है बहुत ही मजेदार लगता है। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं आमचूर का पाउडर। 2 चम्मच आमचूर का पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच काला नमक और छोटी चम्मच है 2 चम्मच हल्दी है। तो बड़ी चम्मच हो तो 1 चम्मच डालें। अब 1.5 चम्मच यहाँ पर हम डाल रहे हैं नमक। तो ये जो नमक है हम यहाँ पर काला नमक भी डाले हैं और ये सादा नमक भी डाले हैं। अब यहाँ पर डाल रहे हैं 2 चम्मच तेल। हींग डाल देंगे। अचार में हींग जरूर से डालना है, क्योंकि जब अचार में हम हींग नहीं डालेंगे तो फिर अचार का वो महक नहीं आएगा। जब भी अचार बनता है तो आप हींग जरूर से डालते हैं, चाहे कोई सा भी अचार हो। और सबके हाथों का अलग अलग स्वाद आता है अचार का, बहुत ही मजेदार। कभी कभी ये बात हम भी बोलते हैं कि अचार
मसालों का स्वाद नहीं, कभी कभी हाथों का भी स्वाद होता है। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो स्वाद हाथ का होता है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं मिर्च, सूख गया है और सिर्फ इसका हम डंठल निकालते हैं। तो ये डंठल निकाल देंगे, बीच से कट करेंगे। पूरा मत कट करिएगा, थोड़ा थोड़ा रहने दीजिएगा, नहीं तो पूरा कट करेंगे तो फिर मिर्च पूरा फैल जाएगा। अब जो बीज है वो यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसके बीज हम नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादा मेहनत नहीं करने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पर कटिंग करेंगे। जो ऊपर से मिर्च का जो बीज लगा हुआ रहता है वो सिर्फ कटिंग करेंगे और मिर्च में ही ये जो बीज है वो फैला देंगे। ये काम तुरंत हो जाता है। थोड़ा नुकीली चाकू लें तो इस तरह से काम आसान हो जाता है। अगर आपके पास इस तरह की नुकीली चाकू ना हो तो आप चम्मच के पिछले हिस्से से ये काम आप कर सकते हैं। कुछ इस तरह से फैला दे बीज। हमें बीज को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें मसालों में मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से हम फटाफट से काम कर सकेंगे। और इस तरह की चीजें जब भी आप बनाते हैं तो आराम से बैठकर ही बनाते होंगे। मैं भी यहाँ पर आराम से बैठकर बना रही हूँ। अब यहाँ पर मसालों को हम भरेंगे। तो ये मसाले छोटी चम्मच है, 2-2 चम्मच हम पूरा भर रहे हैं। और मैं बताना भी भूल गई कि मैं मिर्च कितनी ली हूँ। तो 1 किलो के करीब यहाँ पर मिर्च है, जिसमें 4-5 मिर्च खराब था, वो हम साइड कर दिए हैं। और इसकी जो स्टफिंग है वही 100 ग्राम सरसों है और 50 ग्राम सौंफ है। बस इतनी सी चीजें है। और जो भी मसाले यहाँ पर हम डाले हैं वो मैं सारे बता दी हूँ। मैं लिख कर नहीं बताती हूँ, लेकिन हाँ मैं मुंह से बता दे रही हूँ तो आप भी समझ सकते हैं। और सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन आप जरूर से ट्राई करके देखिएगा क्योंकि गर्मी के मौसम में उतनी अच्छी अच्छी सब्जियां मतलब नहीं आती है, लेकिन कभी कभी ऐसी होती है बोरिंग सा हो जाता है खाना। तो इस तरह के जब अचार होते हैं तो फिर खाने में भी अच्छी लगती है। और जिसके घर में मतलब सभी के घरों की बात अपनी अपनी होती है। और इस तरह से जब हम अचार बनाते हैं और से कभी होता है कि खाने के साथ अचार रहता है तो टेस्ट भी अच्छा आता है, सारे खाने का स्वाद ही बदल जाता है। मुंह बनाकर नहीं खाते हैं, कोई अचार दे दो वो भी खा लेते हैं साथ में। कभी कभी ऐसा होता है कि खाना टेस्टी नहीं होता है तो कभी कभी मुंह बनने लगता है कि ऐसा नहीं खाना है, तो अचार रहते हैं तो बहुत अच्छे से खा ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सरसों के तेल डाल रही हूँ। तो सरसों के तेल को गरम करिए और इसमें हींग डालिए। हींग का फ्लेवर है पूरा तेल में आ जाएगा। जब तेल में आ जाएगा ये फ्लेवर तो सारे अचार में इसका फ्लेवर जाएगा, इसलिए यहाँ पर तेल में ही हम हींग डाल देते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ फाइबर की जार है। यहाँ पर मैं शीशे की जार नहीं ली हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शीशे की जार फूट जाती है तो बहुत गंदा सा फील होता है और इस तरह से कई बार हुआ है मेरे साथ। तो मैं यहाँ पर एक जार ली हूँ, टॉफी वाला जार होता है। मेरी दुकान में हमेशा इस तरह की जार आती है जो हम हमेशा यूज करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर सारे मैं इस तरह से भर दी हूँ ये डब्बे में। और जो मसाले बचे थे वो भी यहाँ पर हम डाल रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे नींबू। पहले सरसों का तेल इसमें डाल देते हैं और इसमें बहुत से लोग क्या करते अचार में सिरका वगैरह यूज करते हैं, पर पहले के लोग क्या सिरका यूज करते थे, विनेगर नहीं ना। पहले सारे लोग नींबू ही यूज करते थे। उसका टेस्ट भी कमाल का होता है, लेकिन जो सिरका रहता है उसका टेस्ट उतनी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए यहाँ पर मैं कोई भी अचार में सिरका देना पसंद नहीं करती हूँ, जैसे विनेगर जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर नींबू है, 5-6 नींबू है। नींबू के रस निकाल लेंगे और हम नींबू ही डालेंगे। इसका जो नेचुरल फ्लेवर है वो आता है अचार में। तो जब भी आप कोई भी अचार बनाते हैं तो आप क्या देते हैं, विनेगर देते हैं या फिर नींबू। मैं हमेशा नींबू ही देना पसंद करती हूँ। अब डाल देंगे नमक। तो नमक के बगैर अचार अधूरा है और जल्दी से खराब हो जाता है अगर आप नमक अच्छे से नहीं देंगे तो, लेकिन ज्यादा भी मत डाल दीजिएगा। तो 2 चम्मच मैं यहाँ पर बाद में नमक दी हूँ और इसके ऊपर तेल
और ये हमारा अचार बनकर तैयार है। एकदम सिंपल सा ये अचार है, लेकिन स्वाद क्या गजब की है। जरूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी अचार है। अब मैं इसे धूप में रख दूंगी, और धूप में रखने से क्या होगा कि अचार का शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। और इसे हम ज्यादा दिन धूप में नहीं रखेंगे, बस 2 दिन रखेंगे धूप में। बहुत ही जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाती है। और मैं इसे बालकनी में रख दी हूँ, बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो जाएगी। और इसे आप दूसरे दिन खा सकते हैं, इतनी लाजवाब ये अचार बनती है।